हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 2-3 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और पीरियड लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण रहता है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। मीन्स अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपके पीरियड कंटिन्यू मिस होते जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी कर लेना चाहिए, जो कि हम लोग घर में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है तो ऐसी कंडीशन में आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके उस प्रेगनेंसी को मेडिसिन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को दवाइयों के द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है, पर वो डॉक्टर की सलाह से ही आप हटा सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करें कि अगर आपके टेस्ट नेगेटिव आ रहे तो क्या कारण है कि आपके पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे रीज़न रहते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो गए, या फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं, या फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसके कारण भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड डिले हो रहे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वेदर चेंज होने के कारण भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण महिला के पीरियड डिले हो सकते हैं। इसके बाद में कई बार हम इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसके कारण भी हम लोगों के पीरियड डिले हो जाते हैं और ये नॉर्मल सी बात है। कई बार महिलाएं पीरियड को डिले करने की दवाइयाँ ले लेती है जिसके कारण भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आते। इसके अलावा भी और रीज़न रहते हैं, जैसे कि इस महीने में हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ही जंक फूड खाए हैं या 2-4 बार आपने रिलेशन बना लिए। तो इन कारणों की वजह से भी प्रेगनेंसी तो नहीं होती है पर पीरियड भी टाइम पे नहीं आते। इसके अलावा भी जैसे अगर आपको इस महीने में कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, या आपका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ है, बहुत सारे इंजेक्शन लगे, बोतलें लगी है, आपने बहुत ज़्यादा हाई एमजी की मेडिसिन से ली है, तो इन सभी कारणों की वजह से भी आपके पीरियड नॉर्मली डिले हो जाते हैं। और या फिर आपको बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है जिसके कारण भी पीरियड प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तो ये तो कुछ हो गए मेन रीज़न जिसके कारण हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको ये कारण का पता लगाना चाहिए कि आपको किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है तो टेंशन थोड़ा कम ले, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, जो होना है वो होना ही है। और कोई भी प्रॉब्लम जा रही है आपको तो उसका हर चीज़ का समाधान होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे या फिर आपने कोई नया वर्कआउट स्टार्ट किया है, आपकी जो डेली की लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी चेंज हो गई, तो उस शेड्यूल को फिर से मॉडिफाई करें, जो नॉर्मल शेड्यूल होता है उसमें फिक्स करें। इसके बाद में अगर आपको वीकनेस लगती है या फिर बहुत ज़्यादा आप बीमार थे तो उस चीज़ का आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कि आपके पीरियड रेगुलर हो सके। और ये सभी चीज़ें समय के साथ एडजस्ट हो जाती है और धीरे धीरे जो आपका डेली का रूटीन रहता है वो डेली रूटीन नॉर्मली शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पीरियड अपने आप से आने लग जाएंगे। आपको इंतज़ार करते करते 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने हो गए, ऐसी कंडीशन में भी पीरियड नहीं आ रहे, आपने सब कुछ होम रेमेडी ट्राई करके देख ली, फिर भी पीरियड नहीं आ रहे और प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर रहे तो कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है पेल्विक का, लोअर एब्डोमिनल का। उसमें देखा जाता है कि कहीं आपको ओवरी में गांठ तो नहीं हो गई है, मीन्स पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल पीसीओडी या पीसीओएस नॉर्मली रहता है, हर तीसरी महिला को निकलता है। या फिर आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं है, जितनी पीरियड लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उतनी बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है। कई बार एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा पतली होने के कारण भी महिला के पीरियड्स नहीं आ पाते। इसके बाद में डॉक्टर्स कुछ
हार्मोनल टेस्ट भी करवाते, ब्लड टेस्ट भी करवाते, जिसमें देखते हैं मैच करके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाय चांस अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको जा रही वो डिटेल में आप मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पीरियड लाने के लिए सबसे पहले तो आप पपाया खाना स्टार्ट करिए। पका हुआ पपाया सुबह शाम दिन में 2 बार लेना है आपको। इसको कंटिन्यू लेते रहना जब तक आपके पीरियड नहीं आते। इसके बाद में दूसरी होम रेमेडी, आपको हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो कि पीरियड लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और पीरियड जल्दी से आ भी जाते हैं हल्दी वाला दूध पीने से। इसके बाद में मेरा एक काढ़े का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको काढ़ा कैसे बनाना है। काढ़े को भी आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना चाहिए, ताकि काढ़ा भी पीरियड लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। 7 डेज तक आपको लेना चाहिए। हो सकता है कि नॉर्मल कारणों की वजह से अगर आपका पीरियड डिले हुआ है तो काढ़ा पीने से आपकी पीरियड्स आ जाएंगे। इसके बाद में अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आप डव 5 mg की 10 टैबलेट्स ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम खाने के बाद में। जब आपका 5 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कोर्स कंप्लीट होने के 4-5 दिन बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे। पर ये डव 5 mg एक हार्मोनल टैबलेट होती है जो कि नॉर्मली प्राइमल्यूटेन, रेजिस्ट्रोन, गाइनोसेट जैसी ही सेम टैबलेट होती है, पर ये डव 5 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको भी हम सेम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे रेजिस्ट्रोन को यूज़ करते हैं। सुबह शाम खाने के बाद में 5 डेज तक लेना है। जैसे ही आप टैबलेट ख़त्म करेंगे तो 4-5 दिन बाद आपके पीरियड आ जाते। इस टैबलेट को लेने के बाद में पीरियड्स क्यों आ जाते, क्योंकि ये जो टैबलेट्स रहती है ये प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स रहती है, मीन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इसमें रहता है। कई बार ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली हो जाती है जिसके कारण पीरियड नहीं आ पाते, तो हम इस टैबलेट को दे करके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो पतली है उसको मोटा करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। जैसे ही वो मोटी हो जाती है 5 डेज में हम टैबलेट बंद कर देते हैं तो इसका सपोर्ट वापस से छूट जाता है। तो जैसे ही सपोर्ट बंद होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होकर के टूटने लगती है। तो वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ होगी तो उसी के थ्रू पीरियड्स आएंगे। तो इसीलिए हमारे पीरियड आना चालू हो जाते हैं 4-5 डेज में मेडिसिन ख़त्म होने के बाद में। पर इस मेडिसिन को ऐसा नहीं कि हर मंथ आपको लेना है। अगर आपको 1-2 बार कभी साल में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप 1-2 बार ट्राई कर सकते। पर अगर हर महीने ऐसी प्रॉब्लम जा रही तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए और डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करे वो आपको लेना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।